हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्या डेरिवेटिव के फोर्थ लेक्चर में। तो हम लोग को फोर्थ लेक्चर में क्या कवर करना है? आज किस फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव करने से पहले सबसे पहले आप हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हमको क्या होगा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो बहुत यूजफुल होगा, जिससे अपन क्या करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसको अपन क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं क्या कह रहा हूं कि कोई ए जो नंबर है, रियल नंबर है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो जो यहाँ पे fx इक्वल्स टू a टू द पावर x है, ये हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्या होगा बाबू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है। यही होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो अपन ग्राफ से मैं क्या देखूंगा कि जो इसका डोमेन होगा, जो डोमेन होगा एफ ऑफ एक्स का, वो जो डोमेन होगा क्या होगा बाबू? सभी रियल नंबर होगा। और जो इसका रेंज होगा, जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? आर प्लस। आर प्लस मतलब क्या? पॉजिटिव रियल नंबर। यह आ गया किसका ग्राफ? एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का। और इसी में एक चीज हम आगे बढ़ते हैं तो एक नोट पॉइंट यह आता है कि जब ये जो a है स्मॉल e के बराबर हो जाए, जो a है स्मॉल e के बराबर हो जाता है, तो यही जो मेरा फंक्शन है क्या चेंज हो जाता है? e टू द पावर x हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बाबू? e टू द पावर x चेंज हो जाता है। और इसी e टू द पावर x को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने क्या कहा कि जब एक स्पेशल केस लगता है एक्सपोनेंशियल में, ए जो हो स्मॉल ई के बराबर हो जाए, तो जो मेरा फंक्शन होगा किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। और ये ई टू द पावर एक्स किस प्रकार का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा? तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। चमका गया यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो तब तक लिए इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रो देखते हैं किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो अब अपन आगे देखते हैं क्या कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। इसमें भी मैं मान लेता हूं कि लेट a बी अ रियल नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन 1। क्या कह रहा हूं कि जो a है एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि a टू द पावर x इक्वल्स टू n कोई मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन है, तो हम इसी से लॉग लगा के क्या कह सकते हैं? लॉग ऑफ n टू द बेस a। log of n to the base a equals to x। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? log of n to the base a equals to x। ठीक है क्या? तो इसमें एक दो नोट पॉइंट आता है क्या, देखिएगा जरा। अगर मैं बेस चेंज करूंगा, कभी e का बेस लूंगा, कभी 10 का बेस लूंगा, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? पहला नोट पॉइंट क्या कहता है कि अगर log of x to the base 10 है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन लॉगरिथम। अब इसी तरह से दूसरा नोट पॉइंट क्या कहता है कि जब log of x टू द बेस e हो तो इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल लॉगरिथम। चमका के यहाँ तक ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा कि अगर कोई लॉग डिफाइन है तो लॉग में दो प्रकार का लॉग होगा, एक होगा कॉमन लॉगरिथम होगा, एक होगा नेचुरल लॉगरिथम होगा। जिसमें अगर बेस 10 होगा तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, जिसमें बेस e होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे। इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉगरिथम, इसको जनरली लॉग ऑफ x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्या करेंगे कि लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद से मचक के सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्या देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लॉगरिथमिक के, उसको छापते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा कि अगर log ऑफ x इंटू वाई होगा, log ऑफ x इंटू वाई होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है, बेस आपका 10 भी ले सकते हो, आप e भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा। लेकिन जनरली क्या होता है? log ऑफ x टू द बेस e होता है तो उसको log ऑफ x पढ़ लेते हैं। अभी आपको बताया अगर log ऑफ x बाई वाई होगा तो अपन क्या कहेंगे? log ऑफ x माइनस का log ऑफ y। ये दूसरा रिजल्ट। और तीसरे रिजल्ट की जब मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा? log ऑफ x टू द पावर n। log ऑफ x टू द पावर n है, ये कितना हो जाएगा? पावर आगे
कूद जाएगा और कितना हो जाएगा n टाइम्स log ऑफ x, n टाइम्स log ऑफ x। एक चीज जरा याद रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि अगर अपन ऐसे लिख दिए log ऑफ x प्लस y तो अपन इसको कह दे सर ये तो ये ऐसे हो सकता है log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये ऐसे नहीं होगा। अपन डब्बा बना के क्या लिख लेंगे, e ना हो पाई, e ना हो पाई, ठीक है क्या। अब फोर्थ रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे लिखा हो log ऑफ x टू दी बेस x है, log ऑफ x टू दी बेस x या फिर log ऑफ x टू दी पावर x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट इसी में बात कर लूं कि log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, फिफ्थ रिजल्ट की बात करूं, अगर मैंने कहा log ऑफ x टू दी बेस a है, तो इसको अपन बेस और इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू दी बेस x, log ऑफ a टू दी बेस x। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं ये है, ये है, ये अपन क्या करेंगे, सवालों में मचक के लगाएंगे बिल्कुल भी, और इसको भी लिख लीजिएगा कि ई ना हो पाई, ऐसे रिजल्ट्स नहीं लगते हैं, ठीक है क्या। अब क्या करेंगे, कुछ इसके आगे का रिजल्ट्स देखते हैं, तब तक छाप लीजिए जरा इसको। तो अब अपन क्या देखते हैं, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो दो रिजल्ट लिखवाता हूं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट क्या है कि dy बाई dx e टू दी पावर x, dy बाई dx e टू दी पावर x। अपन क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा बेहया किस्म का फंक्शन होता है कि ना ही इस पे इंटीग्रेशन का काम करता है, ना ही डिफरेंशिएशन पे इस पे फर्क पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन है कि भैया हम नहीं सुधरेंगे। तो क्या होगा कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाएगा। इसी तरह से इसी में दूसरा रिजल्ट की मैं बात करूं, तो दूसरा रिजल्ट क्या होगा कि dy बाई dx log ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x। चमका गए यहां तक, चमका गए यहां तक। तो एक डब्बे में जरा बात बताइएगा जरा, अगर log ऑफ x टू दी बेस a लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि सर ये कहीं ना कहीं log ऑफ x अपॉन log ऑफ a लिखा हुआ है, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a लिखा हुआ है। तो इसको भी डब्बा बना के थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब इसी तरह से जब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे रिजल्ट में, तो तीसरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर dy बाई dx a टू दी पावर x है, क्या कह रहा हूं, dy बाई dx a टू दी पावर x है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। क्या है, कांस्टेंट के पावर में कोई वेरिएबल है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, a टू दी पावर x log ऑफ a टू दी पावर x log ऑफ a। इसका जो रिजल्ट है अपन कैसे करते हैं, हम दोनों तरफ log लेके प्रूफ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के इसका रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे। अब इसी तरह से आज का फोर्थ रिजल्ट क्या है कि सर dy बाई dx log ऑफ x टू दी बेस a रहा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा बाबू, 1/x log ऑफ a, 1/x log ऑफ a। तो ये क्या रहा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का रिजल्ट रहा। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को छाप लीजिए। अब आगे क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन मचक के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला सवाल क्या है हमारा कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन ही है। तो कंपोजिट फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, चैन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चैन रूल। तो आप लोगों को मैं चैन रूल लगाने का निंजा टेक्निक बताया हूं, कौन सा, वो मजदूरी वाला नहीं कि अपन क्या करते थे मजदूरी में कि राइट टू लेफ्ट सब्स्टिट्यूट करते थे, उसके बाद से एक एक फंक्शन को क्या करते थे अपन, डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अपन किससे चलेंगे, निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या था मेरा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या है कि जितने भी फंक्शंस मेरे मिलते जाएंगे सबको एक एक करके क्या करते जाऊंगा, डिफरेंशिएट करता जाऊंगा। तो आइए ना जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर dy बाई dx मेरे को रास्ते में सबसे पहले कौन सा मिला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, बेहया फंक्शन होता है, उस पे ना इंटीग्रेशन का काम करता है ना ही डिफरेंशिएशन का। तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आगे जब मैं बढ़ूंगा तो आगे कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया क्या आया, 2x e टू दी पावर x स्क्वायर। चमका गया यहां तक, चमका गया यहां तक। अच्छा चलिए इसका मैं बेसिक तरीका भी बता ही देता हूं।
बेसिक तरीका भी बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि बेसिक तरीका जब भी मैं फंक्शन में लगाऊंगा, बेसिक तरीका जब भी मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तो आप हम किधर से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अच्छा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे यानी कि जो मैं फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करूंगा किधर से करूंगा, राइट टू लेफ्ट में करूंगा। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का रिजल्ट तो नहीं पता, मुझे किसका रिजल्ट पता है, e टू दी पावर x का पता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या कहूंगा, लेट x t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा y बन जाएगा, क्या बन जाएगा, e टू दी पावर t, e टू दी पावर t। अब मेरा ये फंक्शन किसमें बना, dy बाई dt इक्वल्स टू ये e टू दी पावर t हो जाएगा। इसी तरह से ये जो मेरा t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो t मेरा फंक्शन है इसमें फंक्शन है, x में फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब अपन क्या जानते हैं यहाँ से, dy बाई dx जो होगा वो किसके बराबर होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू को यहाँ छाप देंगे, कितना हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू 2x। तो कितना हो गया यहाँ से, मेरे को रिजल्ट किसमें पता है, मेरे को क्वेश्चन किसमें दिया है, x में दिया है, तो अपना रिजल्ट भी किसमें आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो 2x e, t की जगह मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर। तो अपन को क्या पता लग रहा है, अपन को क्या पता लग रहा है कि भैया बेसिक तरीके से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, मजदूरी मेथड, और इसको बोलते हैं निंजा टेक्निक। क्या बोलते हैं, निंजा टेक्निक। चमका के यहाँ तक, चमका के यहाँ तक। तो जितने भी सवाल होंगे अपन चैन रूल के, जितने भी सवाल होंगे अपन किससे चमकाएंगे, निंजा टेक्निक से। किससे चमकाएंगे, निंजा टेक्निक से। तो इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इसी का अगला पार्ट हम देखते हैं। क्या अगला पार्ट है, dy बाई dx। अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले मेरे को कौन सा फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेम होता है भैया। तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 3x इंटू, अच्छा अब जैसे ही आगे बढ़ा मेरे को लीनियर फंक्शन मिल गया, क्या, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 3 x का 1, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस का 3 e टू दी पावर माइनस का 3x। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। अब इसी तरह से अगले पार्ट में पढ़ता हूं। तो अगले पार्ट में भी मेरा क्या दे रखा है, dy बाई dx। अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, वही निंजा टेक्निक। कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम वही हो जाएगा। अब आगे बढ़ा तो मेरे को क्या मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का sin x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। याद रखिएगा, जब भी मैं कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होगा अपन उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब रास्ते में चलने वाले हर एक फंक्शन को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। चमका के यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, थोड़ा अच्छे से रायता को समेट लेते हैं। कितना हो जाएगा, e टू दी पावर cos ऑफ x। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, dy बाई dx e टू दी पावर, यहाँ चमका के यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है, छाप लीजिए जरा। अब अपन आज का अब का अगला सवाल क्या है, सेकेंड, क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है, साइन लॉग ऑफ x। ये भी किस प्रकार का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है भैया। किस प्रकार का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो आप लोगों को 2 मेथड पता है, कौन कौन सा, एक मजदूरी वाला, वो चैन रूल वाला बेसिक वाला, और दूसरा कौन सा, निंजा टेक्निक। अपन सवालों को कैसे करेंगे, निंजा टेक्निक से। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन लॉग ऑफ x। अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जितने भी फंक्शन मिलेंगे अपन सबसे मुलाकात करते चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे मुलाकात करते चलेंगे, उनको डिफरेंशिएट करते चलेंगे। तो मेरे को सबसे पहले क्या मिला, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल की जगह क्या अपना, लॉग ऑफ x। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे को लॉग भैया मिल गए। लॉग भैया जब मिल गए तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1। तो इसका कोई भी एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस रास्ते को फिर से समेट लूं तो थोड़ा सा अच्छे से लिखूं इसको, तो क्या होगा, cos log of x अपॉन x। ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। छाप लीजिएगा जरा, चमका गया तक,
हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे सवाल को भी करेंगे, किस मेथड से, निंजा मेथड से, निंजा टेक्निक। क्या है, लॉग ऑफ एक्स। जब चलेंगे तो इस सवाल में भी क्या करेंगे, किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। किधर चलेंगे बाबू, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त अपन क्या करेंगे, हर एक फंक्शन से मुलाकात करते चलेंगे। अब मुलाकात ही नहीं करेंगे, सिर्फ उनको डिफरेंशिएट भी करते चलेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग का डिफरेंशिएशन कितना, लॉग हो जाएगा सर लॉग का 1 और एक्स की जगह क्या है, लॉग ऑफ एक्स। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो दूसरे वाले लॉग भैया मिल गए। दूसरे वाले जब लॉग भैया मिले तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1/x हो गया क्या इसका भी, और x का कितना 1 हो जाएगा। x का कितना हो जाएगा 1। इसमें भी रायता को थोड़ा समेट लेता हूं, कुछ अच्छे प्रकार से लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, x log of x dy बाई dx। अपन छाप लेंगे क्या इसको, ये हो गया क्या, इसका डेरिवेटिव। तो अपन क्या देख रहे हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन है, तो अपन उसको कितने लाइन में समेट दे रहा है, एक एक लाइन में समेट दे रहा है। तो ऐसे ही अपन सारे सवाल को क्या कर लेंगे, समेट लेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। तो अब अगला सवाल क्या है हमारा कि y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट में cot x। तो फाइंड dy बाई dy। अपन इसमें भी क्या करेंगे, निंजा टेक्निक भी लगा देंगे। कौन सा निंजा टेक्निक भैया, ये वाला e टू द पावर रूट में cot ऑफ x। अपन क्या बताए थे, निंजा टेक्निक जब भी लगाएंगे किसमें, कंपोजिट फंक्शन में, तो अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। और जितने भी फंक्शन मिलते जाएंगे सबसे मुलाकात करते चलेंगे, और मुलाकात के साथ साथ अपन डिफरेंशिएट भी करते चलेंगे। तो अपन को सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला, कौन सा फंक्शन मिला, एक्सपोनेंशियल मिला। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है, बेहया फंक्शन है, इस पे किसी का फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही आगे बढ़ा, अरे भाई साहब अंडर रूट वाले मिल गए क्या, तो अंडर रूट वाले को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ cot ऑफ x। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x। इसको मैंने पिछले लेक्चर में इस सवाल को कराया था, अपन इसको सॉल्व करके दिखाए थे। तो अपन रूट x का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रट्टा मार देंगे, क्या करना है, क्योंकि बार बार अपने को क्या करना पड़े, सॉल्व नहीं करना पड़े। ये छाप लिए क्या, मिटा दो इसको, ठीक है। अपन इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो इसके आगे चला तो मेरे को क्या मिल गया, cot x मिल गया। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x, और यहाँ से x का कितना डिफरेंशिएशन 1। अब क्या हो गया, अब ये रायता थोड़ा सा फैला हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, इसको समेट लेते हैं। समेटता हूं तो क्या हो गया, माइनस का cosec स्क्वायर x e रूट में cot ऑफ x, अब पूरे का पावर 2 रूट cot ऑफ x। अबे कोई ऐसा तो नहीं है जो रूट में cot ऑफ x, रूट में cot ऑफ x दिख रहा है तो काट दें, अबे ऐसा नहीं होगा। ये डिवाइड में है, ये पावर में है, ठीक है क्या, ये तो नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया क्या आया, ये आया। 90 में अपन क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, चीजें थोड़ा सा अच्छा दिखता है। छाप लीजिए जरा, छाप लेंगे। तो अब क्या देखते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल भी उसी तरह से लगा लेंगे। तो किस तरीके से, निंजा टेक्निक से। निंजा टेक्निक क्या थी कि भैया कंपोजिट फंक्शन होगा तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। और जितने भी फंक्शन मिलेंगे सबसे मुलाकात करते जाना है। अब मुलाकात करते ही साथ उनको चमकाते भी जाना है। चमकाना मतलब उनको डिफरेंशिएट करते जाना है। तो अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू लॉग भैया मिले, लॉग का कितना हो जाएगा 1/10x/2। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे को क्या मिल गया, tan मिल गया। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा सर, x/2 हो जाएगा। और जैसे ही आगे बढ़ा तो ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन, तो 1/2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। चमक गया यहाँ तक। अब रायता को थोड़ा समेट लेते हैं। एक काम अपन और भी कर सकते हैं, क्या, साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा लिखा जा सकता है। थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सर 1/2, इसको लिख सकता हूं इनटू में साइन x/2, और पूरे ये अपन ने यहाँ पे cos x/2, और इसके बराबर sec स्क्वायर x/2 है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सर इसको अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2, और 2 यहाँ पे लिख ही दिया हो। तो एक cos स्क्वायर x से एक कट जाएगा क्या, एक cos स्क्वायर x/2 से एक cos स्क्वायर x/2
कट जाएगा क्या? तो ये रिजल्ट क्या आएगा कि सर ये 1/2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अपन जानते हैं क्या चीज कि सर 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है? साइन x का फॉर्मूला होता है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, टेप देंगे क्या? तो कितना हो जाएगा 1/sin x, और 1/sin x लिखते ही क्या बन जाएगा? cosec x। यानी कि क्या पता लगा कि ये जो मेरा रिजल्ट दे रखा है उसका क्या डेरिवेटिव है? cosec x है। आप अगर यहाँ पे भी रिजल्ट छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। तो छाप लीजिएगा जरा इस सवाल को। अब बढ़ते हैं क्या अगले सवाल। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि y इक्वल्स टू 1/log cos of x फाइंड dy बाई dx। अच्छा, अगर आप लोग को करना होगा तो कैसे करोगे कि सर ये फ्रैक्शन में देख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है तो अपन क्या लगा देंगे? कोसेंट रूल। क्या लगा देंगे? कोसेंट रूल। हाँ, कोसेंट रूल तो लगा ही दोगे मजदूर आदमी। अबे थोड़ा सा स्मार्ट सोचा करो। अगर ये y इक्वल्स टू है तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना जरा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे होता है ना कि 1/x होता है तो अपन क्या लिखते हैं? x की पावर सर माइनस का 1। समझ गए यहाँ तक? ये तो निंजा टेक्निक ही हो गई। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा? कोई भी कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, वही निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या सर? dy बाई dx। सबसे पहले मेरे को क्या मिला? पावर मिला। पावर का डिफरेंशिएशन -1, ये कितना हो जाएगा? log cos ऑफ x के पावर -1 कितना हो जाएगा? -2। अब इसके आगे बढ़ा तो मेरे को ब्रैकेट में log वाले भैया मिल गया, तो log का डिफरेंशिएशन कितना? 1/cos ऑफ x, 1/cos ऑफ x। अब जैसे ही आगे बढ़ा मेरे को क्या मिल गया? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। समझा गया यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा सा राइट को मैं समेट लेता हूँ। राइट को क्या कर लेता हूँ? समेट लेता हूँ। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर। और ये sin x अपन cos x इसके बराबर, tan x के बराबर इनटू log ऑफ cos x के पावर माइनस का 2। इसको अपन पावर पॉजिटिव बना सकते हैं क्या? जो कितना हो जाएगा? tan x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। चमका गया यहाँ तक? और हम जानते हैं क्या कि सर sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू tan x। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ये आ गया क्या मेरा रिजल्ट? आया गया बाबू? चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो अब अगला सवाल क्या है कि y इक्वल्स टू अंडर रूट e टू दी पावर रूट में x। अपन इस सवाल को, ये भी क्या ऐसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन ही है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो यानी होगा किससे? चैन रूल से। तो अपन क्या देख रहा हूँ, वही निंजा टेक्निक लगाएंगे। निंजा टेक्निक से क्या होती है? चीजें आसान हो जाती हैं। अरे होती है ना? तो अपन क्या चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx। रास्ते में मैं क्या करूंगा? हर एक फंक्शन से मुलाकात करते चलूंगा। करूंगा ना मुलाकात सब फंक्शन से। तो क्या होगा यहाँ से? अंडर रूट का क्या होगा? 1/2 रूट में अपन वैसे ही चिपका देंगे। क्यों? क्योंकि भैया अंडर रूट वाला का अपन ऐसे ही हो जाता है। कैसा हो जाता है? हम जानते हैं क्या? dy बाई dx रूट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है? 1/2 रूट ऑफ x। अभी पीछे भी करके दिखाएंगे। अब जैसे ही इसके आगे बढ़ा, आगे मेरे को कौन सा फंक्शन मिल गया? एक्सपोनेंशियल वाले भैया। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट में x, और जैसे ही आगे बढ़ा मेरे को क्या मिल गया? फिर से रूट में x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो क्या मैं हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया क्या? हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया क्या? अब क्या कर लूंगा? राइटे को समेट लूंगा। राइटे को कुछ इस प्रकार से समेट लूंगा। e टू द पावर x, सर ये हो गया 2 2 जा 4 रूट x, और ये अंडर रूट में e टू द पावर रूट ऑफ x। ये मेरा क्या आ गया? dy बाई dx। dy बाई dx। छाप लीजिएगा जरा इसको, छाप लेगा जरा। तो अगला सवाल क्या है हमारा
कि y इक्वल्स टू log 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 x क्यूब, यानी log के अंदर log, log के अंदर log, log के अंदर log, उसके बाद से क्या है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या बाबू? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अपन इसमें भी क्या लगाएंगे? वही निंजा टेक्निक, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो कितना हो जाएगा dy बाई dx में सबसे पहले कौन से मिले भैया? log वाले भैया। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा x की जगह, क्या हो जाएगा log ऑफ x क्यूब। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे को फिर से log वाले भैया मिले, log वाले भैया को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा log का? कितना होगा बाबू? यहाँ से इस log का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? ये इस log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log ऑफ x क्यूब। अब भैया फिर जब आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ते फिर से मेरे को क्या मिल गया? log वाले भैया। log वाले भैया का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x क्यूब। अब जब मैं इसके आगे बढ़ा तो आगे मेरे को कौन सा फंक्शन मिला? क्या मिला? x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। और हम जानते हैं क्या? log ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना? चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था 1 अपॉन x। अब क्या है? ये रायता फैला हुआ है, क्या रायते को थोड़ा सा मैं समेट लेता हूँ। समेटता हूँ तो कुछ कट रहेगा यहाँ से, सर एक्स स्क्वायर से एक दूसरा एक्स कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स एक्स लॉग एक्स क्यूब, एक ब्रैकेट में कर लो, दूसरे ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये कितना हो जाएगा यहाँ से? dy बाई डी एक्स हो गया। या छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। अब अगला सवाल है आज का, क्या अंडर रूट में लॉग के अंदर साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का वर्ग। अरे भाई इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है क्या? अगर क्या इस सवाल को मैं बेसिक तरीके से लगाता तो फैल जाता क्या? अबे फैल जाता है ना। कितने लंबा सोल्यूशन जाता, कितने लंबा सोल्यूशन जाता? 1 से 1.5 पेज। अपन क्या करेंगे? अपन 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन। किस तरीके से? निंजा टेक्निक से। निंजा टेक्निक क्या? लेफ्ट टू राइट। सर जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा अपन किस तरह से सवालों को चमका देंगे? लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा यहाँ से? dy बाई dx। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे को सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला? अंडर रूट। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना? 1/2 अंडर रूट लॉग, यहाँ कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक। अब मैं अंडर रूट के अंदर चलूंगा, अब मैं रास्ते में आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े मेरे को क्या मिला? लॉग वाले भैया। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना? सर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक। अब जब मैं इसके आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते मेरे को क्या मिल गया? साइन वाले भैया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस। कितना हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा, इसके अंदर भी एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होगा क्या? क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 1/3 तो कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 1 कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। कितना? 0। डिफरेंशिएट हो गया क्या? सारे फंक्शन डिफरेंशिएट हो गए क्या? अब मैं क्या करूंगा? जो भी रायता फैला हुआ है उसको एक बार समेट लूंगा ना। तो यहां से क्या कह सकता हूं कि सर cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू cot थीटा हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे यहां से dy बाई dx कितना हो जाएगा? cot एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1 पूरे का अपॉन। अच्छा ये 2 से इस 2 को चमका सकते हैं क्या अपन? काट दिया गया, ठीक है सर कट गया। तो यहाँ पे अपन x भी लिख लेता हूं और यहाँ से कितना हो जाएगा? अंडर रूट में ये 3 डिवाइड में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन ये कितना? एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक। ये क्या आ गया हमारा? रिजल्ट। क्या आ गया हमारा? रिजल्ट आ गया। इसका आंसर क्या है? ये आया। देखा इतना लंबे सवाल को अपन कितने लाइन में किए? 2 लाइन में। कितने लाइन में? 2 लाइन में। तो ऐसे ही बेहतरीन आपको सॉल्यूशन दूंगा। कितने भी लंबे सवाल हो अपन करेंगे 2 से 3 लाइन में। ठीक है क्या? छाप लीजिए जरा। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। आज का अगला सवाल क्या है हमारा? y इक्वल्स टू e टू द पावर x log sin 2x। अच्छा एक बात बताना, ये भी कंपोजिट फंक्शन है ना? है ना? अरे अकल के अंधों,
क्या दिख रहा है भैया, दो अलग अलग फंक्शन दिख रहा है। कौन कौन सा फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है और लॉगरिथमिक दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे कंपोजिट है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया है। जब एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया, दूसरे फंक्शन आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में, तो अपन क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब अपन इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, e टू द पावर x, दूसरे पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा, जो डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है उसको छोड़ के जो छूटा हुआ फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अपन क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अपन राह में चल रहे हैं तो जो भी मिलेगा सबसे मुलाकात करते चलेंगे, क्योंकि अपन कैसे आदमी हैं, सामाजिक आदमी है ना भाई, तो अपन सबसे मुलाकात करते चलेंगे। तो आइएगा जरा, e टू द पावर x हो जाएगा क्या, ठीक है सर, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, समझ गए। अच्छा, log x, अब वही वाला फंडा कौन सा, लेफ्ट टू राइट। आइएगा जरा, कितना हो जाएगा यहाँ से, log का डिफरेंशिएशन sin 2x, log का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log का 1 अपॉन ये हो जाएगा। लेकिन x की जगह क्या है, ये जैसे ही आगे बढ़ा मेरे को कौन सा फंक्शन मिला, sin का फंक्शन cos 2x, जैसे आगे बढ़ा लीनियर, इसका फंक्शन 2 प्लस, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही क्या मिला कि सर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, बेहया फंक्शन होता है, उस पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, log sin 2x इंटू ई टू द पावर x। अब अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रायता जो फैला हुआ है रायता को समेट लेंगे। कितना हो जाएगा, cos 2x अपन sin 2x। सर इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको क्या लिख सकते हैं अपन सर, cot 2x चमका सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स e टू द पावर x cot 2x प्लस e टू द पावर x log sin 2x। अपन को दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है सर, e टू द पावर x दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 cot 2x प्लस log sin 2x। चमका गया यहां तक, ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx। ये क्या आ गया हमारा रिजल्ट, अपन क्या निकाल दिए, रिजल्ट। तो देखा, ये जो निंजा टेक्निक है, इससे कितने भी लंबे लंबे डिफरेंशिएशन है, अपन एक एक दो तीन लाइन में चमका दे रहे हैं क्या। तो ऐसे ही मजेदार सॉल्यूशन अपन बताएंगे, तो इसको छाप लीजिएगा। अपन क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले। तो अब अगला सवाल क्या है, लॉग अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस e टू द पावर 2x। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें भी निंजा टेक्निक लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले मैं लॉग को करूंगा, उसके बाद से अंडर रूट को करूंगा, फिर कोसेंट रूल लगाऊंगा, फिर एक एक फंक्शन को करूंगा, ठीक है क्या। याद करो, आज जो टॉपिक स्टार्ट किया हूं, इसके स्टार्टिंग में लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताया हूं क्या, तो इसमें कुछ ये वाली प्रॉपर्टी नजर आ रही है क्या, x टू दी पावर अगर n होगा तो सर पावर बाहर कूद जाएगा, x क्या करेंगे, x लगा देंगे। तो क्या होता है, जब भी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर ये जो सवाल दे रखा है, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2x है, इसके पावर लिख सकते हैं अपन 1/2 लिख सकते हैं क्या। अब क्या होगा कि ये जो अपन लिख रखे हैं, ये जो अपन लिख रखे हैं, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, तो क्या ये 1/2 बाहर कूद जाएगा, 1/2 बाहर कूदेगा क्या, अगर मैं माना कुछ देर के लिए ये फंक्शन y है, कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर कूदा, ये क्या बना, log 1 प्लस कॉस x स्क्वायर पूरे के अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x। ये सवाल ऐसा बना गया, देखिएगा जरा, अंडर रूट को हटा दिया गया, आधा सरदर्द खत्म हो गया। और एक प्रॉपर्टी ये भी बताया हूं कि सर log ऑफ a बाई बी होगा, तो इसको अपन चमका सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, और आसान होता नजर आ रहा है क्या, यानी कि क्या देख रहा हूं मैं, जैसे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये फ्रैक्शन पार्ट भी खत्म। याद रखिएगा, जब कैलकुलस करेंगे, कैलकुलस में सवाल लगाएंगे, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, अपना क्या कोशिश रहेगा कि सिंप्लीफाई कर लें, डिनोमिनेटर को हटा दे चीजों को। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x, ये माइनस log ऑफ 1 माइनस e टू द पावर x। समझा गया यहाँ तक, क्लियर है क्या सबको।
अब यहां से क्या बन गया, एक सीधी लाइन बन गई क्या, एक ही लाइन में आ गया क्या, न्यूमरेटर में आ गया क्या फंक्शन। अब क्या कर लूंगा मैं, डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/2 लॉग, इधर चलेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चला तो क्या मिला, लॉग का सर 1/x, x की जगह क्या है 1/cos² इंटू, आगे चला, आगे मेरे को क्या मिला यहाँ से सर ये 1 का 0 प्लस पावर क्या मिला, पहले स्क्वायर मिला तो 2 cos x हो जाएगा इंटू cos का कितना माइनस का साइन x। चमका गया यहाँ तक। जब इसके आगे बढ़ूंगा मैं, जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो क्या पता लगा, इसको एक साथ लिख लेता हूँ 1/2 को अंदर, -1/2 लॉग का कितना हो जाएगा सर 1/e⁻²x, और जैसे ही आगे बढ़ा इसका क्या हो जाएगा 1 का 0 e⁻x का e⁻x इंटू का 2। चमका गया यहाँ तक। अब क्या कर लेंगे, रायते को समेट लेंगे, रायते को समेट लेंगे। तो इसको ऊपर लिखता हूं, छाप लीजिएगा जरा, इसको छाप लीजिएगा जरा, इस स्टेप को मैं ऊपर करता हूं, मिटा के क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। आइए जरा, यहां तक छाप लिए होंगे आप। तो जब मैं इस रायता जो फैला हुआ है, रायते को मैं समेटता हूं, रायते को जब मैं समेटता हूं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे सर, ये 2 cos x sin x। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, इसका फॉर्मूला sin 2x का, तो क्या होगा कि सर ये dy बाई dx हो जाएगा, ये 1/2 अपन जब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, किसके अंदर चल रहा है, अपन ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 2 cos x sin x इसका फॉर्मूला sin 2x का, लेकिन माइनस में है तो क्या लगेगा, माइनस का sin 2x। समझ गया यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos² x, ये रहेगा यहाँ तक। अब आगे देखता हूँ, आगे क्या है, आगे वाले मेरा क्या है सर, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, 2 से 2 चमका देगा, 2 से 2 चमका दे क्या, चमका सकते हैं, चमका दिया, इसको कट गया क्या। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। हो जाएगा क्या, ये देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां से क्या लिखेंगे अपन कि सर e⁻2x पूरे का अपॉन 1 - e⁻2x। ये क्या आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया बाबू, रिजल्ट आ गया। ये रहा हमारा आंसर। स्वाहा, छाप लो जरा, छाप लीजिएगा जरा। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।